आज हम पढ़ेंगे जेंट्री रिपर्टरी के बारे में। जेंट्री कंकोर्डेंस रिपर्टरी। तो ये कंकोर्डेंस रिपर्टरी में दिस इज़ अ लार्ज कंकोर्डेंस रिपर्टरी इन 6 वॉल्यूम। इसके 6 वॉल्यूम होते हैं। किसने दी थी ये रिपर्टरी? बाय विलियम डी जेंट्री। पूरा नाम आपको पता होना चाहिए जेंट्री का, तो विलियम डी जेंट्री ने दी थी। और कंकोर्डेंस जो वेयर द सेकेंड मीनिंग ऑफ द वर्ड कंकोर्डेंस इज अप्लीकेबल इन दिस रिपर्टरी सिम्टम्स आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। मतलब इसमें सिम्टम जो है ना उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया गया है। और कंकोर्डेंस रिपर्टरीज जो होती है ना वो क्या होती है कि जो सिम्टम्स पेशेंट के होते हैं वो उसी जो प्रूवर के सिम्टम होते हैं उसी को लिखा गया है, उसको रूब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया गया है। ठीक है। द 6 इसको प्यूरिटियन ग्रुप भी कहते हैं। तो इसके 6 वॉल्यूम है और 6 वॉल्यूम में हम आगे देखेंगे कौन कौन से वॉल्यूम में क्या क्या दिया है। सबसे पहला वॉल्यूम में माइंड एंड डिस्पोजिशन, हेड एंड स्कल्प, आई ईयर नोज एंड फेस। फिर वॉल्यूम 2 में माउथ थ्रोट स्टोमक हाइपोकॉन्ड्रिया। ठीक है। तो पहले वॉल्यूम में क्या दिया है? माइंड डिस्पोजिशन, हेड एंड स्कल्प, आई ईयर नोज फेस। सेकेंड वॉल्यूम में माउथ थ्रोट स्टोमक हाइपोकॉन्ड्रिया। थर्ड वॉल्यूम में क्या दिया है? एब्डोमन, एनस, रेक्टम, स्टूल, यूरिन, यूरिनरी ऑर्गन्स, मेल सेक्सुअल ऑर्गन। वॉल्यूम 4 में क्या दिया है? F से 4 और 4 से फीमेल, ऐसे याद रख लो आप। तो यूट्रस, अपेंडिजेस, मेंस्ट्रुएशन एंड डिस्चार्ज, प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन, लैक्टेशन एंड मेमरी ग्लैंड्स। वॉल्यूम 5 में क्या दिया है? वी से वॉइस और वी से 5 देखो। तो वॉइस याद रख लो, लेरिंग्स, ट्रेकिया, चेस्ट, लंग, ब्रोंकाई, कफ, हार्ट एंड सर्कुलेशन, चिल एंड फीवर, द स्किन, स्लीप एंड ड्रीम्स। वॉल्यूम 6 में क्या दिया है? नेक एंड बैक, अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी, बोन एंड लिम्स, in general the nerves, tonalities and keynotes. Here the symptoms can be easily which serve a lot of time. यहाँ पे क्या होता है कि मतलब सिम्टम्स को ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो नहीं अपन को यहाँ पे मिल आएगी। मतलब इजीली रूब्रिक हंटिंग इसमें इजी हो जाता है। कॉन्स्टेंट डल फ्रंटल हेडेक वर्स इन टेम्पल विथ एकिंग इन द अम्लाइकस काज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस वॉल्यूमिनस रिपर्टरी। तो मतलब ये रिपर्टरी बनने का कारण क्या था कि एक रूब्रिक उनको नहीं मिल रहा था। कॉन्स्टेंट डल फ्रंटल हेडेक वर्स इन द टेम्पल विथ एकिंग इन द अम्लाइकस, ये वाला जो रूब्रिक था ना ये हंट नहीं हो पा रहा था, तो इसके लिए फिर ये रिपर्टरी बनी थी। इसी रूब्रिक की वजह से रिपर्टरी आई थी। आफ्टर अ वेरी सर्च और फाइनल सक्सेस फाइंडिंग इन रिपर्टरी द ऑथर एक्सक्लेम इफ वी ओनली हैड अ रिपर्टरी अरेंज ऑन द प्लान ऑफ क्रूडेन कंकोर्डेंस ऑफ बाइबल। मतलब जो बाइबल का जो कॉन्सेप्ट होता है ना ये इसका बेस किस पे है? क्रूडेन कंकोर्डेंस ऑफ बाइबल पे बेस्ड है। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है। एक तो ये रूब्रिक कौन सा है? कॉन्स्टेंट डल फ्रंटल हेडेक वर्स इन द टेम्पल विद एकिंग इन द अम्लाइकस, ये वाला जेंट्री का। और दूसरा ये कि ये किस पे बेस्ड है? क्रूडेन कंकोर्डेंस ऑफ बाइबल पे। इट वुड हैव बीन नेसेसरी ओनली टू रिफर द लेटर एंड अंडर अम्लाइकस। इसमें क्या खासियत है कि अपन को जो हेडेक ये वाला जो रूब्रिक था ना हेडेक में भी मिल जाएगा, हेड में मिल जाएगा, टेम्पल रीजन में भी मिल जाएगा, एम्ब्लाइकस में भी मिल जाएगा, फिर वॉर्स में भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये रिपर्टरी की खासियत है। ठीक है। तो ये इसके अलावा केटामेनिया जो है वो अपन को मेंसेस में मिल जाएगा, है ना। वन सिम्टम कैन रिफर्ड एट मेनी पे, एक सिम्टम कई जगह मिल सकता है, जैसे जो सिम्टम में जो वर्ड है वहाँ पे मिल जाएगा। और अल्फ़ाबेटिकली भी अरेंज है। ठीक है। तो एग्जांपल कन्फ्यूज़न इन हेड विच मेक्स थिंकिंग डिफ़िकल्ट, तो इसमें कन्फ्यूज़न में भी मिल जाएगा, थिंकिंग में भी मिल जाएगा, हेड में भी मिल जाएगा। ठीक है। इट इज़ ग्रेट मैनुअल यूजुअल टू रेफरेंस टू नीडेड सिम्टम्स इवन इन अ लेमैन कैन रिफर टू इट सक्सेसफुली। लेमैन भी इसको अच्छे से समझ सकता है। 420 मेडिसिन है इसमें, इस रिपर्टरी में। रिपर्टरी जो है वो सिस्टेमेटिक रिपर्टाइजेशन में यूज़फुल नहीं होती, केवल इसमें एक ही ग्रेडिंग की गई है, तो इसलिए सिस्टेमेटिक रिपर्टाइजेशन में ये यूज़ नहीं होने वाली जेंट्री रिपर्टरी। ठीक है। इसके मेरिट क्या है? इसके फ़ायदे इस रिपर्टरी के ये है कि ये एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हो आप, और जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ सिम्टम है उनको बिना चेंज किए लिखा गया है। फिर इसके बारे में सिम्टम्स जो है उसमें जो वर्ड्स है वो हर अलग अलग जगह पे मिलेंगे और बार बार उसमें मेडिसिन भी दी है। फिर इसके डीमेरिट क्या है? सिस्टेमेटिक रिपर्टाइजेशन नहीं कर सकते हैं अपन, और 6 वॉल्यूम है तो उसको कैरी करना डिफ़िकल्ट हो जाता है ना। तो ये सब चीज़ें, और ग्रेडिंग नहीं की गई है, और एब्रीवेशन जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है, मतलब अदर रिपर्टरी से थोड़ा सा अलग है। जैसे अदर रिपर्टरी में नेट्रम म्यूर का नेटम्यूर लिखा रहता है, NATMUR लिखा रहता है, लेकिन इसमें NATR और फिर .M इस तरीके से। तो एब्रीवेशन में भी चेंजेस किए गए हैं। 29 मेडिसिन के कॉमन नेम भी दिए हैं जो एब्रीवेशन की लिस्ट है उसमें। तो ये कुछ आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। फिर इसके अलावा ठीक है,
तो ये किसने दी थी? अपन को पहले तो ये पता होना चाहिए कि विलियम डी जेंट्री ने दी थी। 420 मेडिसिन है, ठीक है। इसके अलावा ये है कि 1890 में ये आई थी और 6 वॉल्यूम में आई थी, ठीक है। ये फ्रंटल डल वाला रूब्रिक कई बार AIPGT में भी पूछा जाता है और रूब्रिक हंटिंग इसमें ईजी हो जाता है। क्रूड एंड कंकॉर्डेंस ऑफ बाइबल पर बेस्ड है, ठीक है। तो फिफ्थ चैप्टर आप याद रख सकते हो, वॉइस से V वाला और 4 वाला फीमेल, ठीक है। बाकी फर्स्ट में माइंड इन डिस्पोजिशन, हेड एंड स्काल्प, आई ईयर नोज फेस। सेकेंड में माउथ थ्रोट स्टोमक हाइपोकॉन्ड्रिया। थर्ड में एब्डोमन एनस रेक्टम स्टूल यूरिनरी ऑर्गन मेल सेक्सुअल। और फिर इसके बाद 6 में क्या है, नेक एंड बैक, अपर एक्सट्रीमिटी लोअर एक्सट्रीमिटी, बोन एंड लिम्ब इन जनरल, नोज जंटिस, है ना। और 4 का तो आपको पता ही है कि फीमेल वाला है, तो मेंस्ट्रुअल यूट्रस, अपेंडेजेस, प्रेगनेंसी, पाचुरेशन, लैक्टेशन, मेमोरी। और 5th वाले में वॉइस लेरिंग्स से किया, चेस्ट, लंग, ब्रोंकिया, कफ, हार्ट एंड सर्कुलेशन, चिल एंड फीवर, द स्किन, स्लीप एंड ड्रीम्स। 6 वॉल्यूम होते हैं इसके, आप रिपीटली देखिए।